कि जैसा कि जानते हैं कि उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा में भेजा था, एक परंपरा हमने प्रारंभ की थी कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र के बाद हम सभी आपस में मिलेंगे और लोकसभा के उस सत्र में जबलपुर के सांसद के द्वारा क्या कुछ किया गया उसकी जानकारी आप तक और आपके माध्यम से। और आज भी जब हम एक साथ मिल रहे हैं तो लोकसभा का 15वीं लोकसभा का ये अंतिम सत्र भी समाप्त हो चुका है। अभी 21 तारीख को सत्र समाप्त हुआ है। थोड़े से विषयों को हमेशा से उठाती रही और मैं सहयोग करती रही। आप सभी ने देखा होगा कि लोकसभा की अभी तक की कार्यवाही में अगर हम देखें तो ये 15वीं लोकसभा एक तरह से लोकतंत्र के आदेश अभी मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं निकला है। बात हुई नहीं। आप सभी जानते हैं कि सारे अखबारों में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट पहले आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए ये तय कर दिया और जो केंद्र से तय हुआ है, अधिकृत हुआ है कंसल्टेंट, वो उसके बारे में, इसकी वायबिलिटी के बारे में जबलपुर के साथ साथ भोपाल और इंदौर उसकी वायबिलिटी के बारे में पहले जांच करेगा, परीक्षण करेगा और उसके बाद निर्णय करेगा, उसके बाद तय होगा। लेकिन प्रारंभिक रूप से जो बात आती थी कि जबलपुर में मोनो रेल या मेट्रो रेल को लेकर कोई प्रयास नहीं हुए हैं, हम उसका जवाब देना चाहेंगे। पहले जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधियों ने, हमारे माननीय महापौर जी ने सबने विषयों पर बातचीत की है और जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत जबलपुर से यहाँ जाने के बाद कई सारे मापदंड होते हैं। यहाँ से जब फाइलें केंद्र सरकार के पास जाती है, उन फाइलों को वो वापस भेजते हैं और वापस भेजने के बाद फिर वो कहते हैं कि साहब हमारे पास तो विषय ठीक से आए। मुझे लगता है ये पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बैठी है और उसका जवाब मुझसे बेहतर हमारी पार्टी देगी और पार्टी के लोगों से भी सवाल किया जाएगा जो उचित होगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, उसमें सबको अपनी अपनी दावेदारी करने का अधिकार है और इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन जहां तक साथ में होने या नहीं होने का सवाल है, पूरी भारतीय जनता पार्टी हर विषय पर एक साथ है, एकजुट। लोगों का अगर ध्यान होगा तो अच्छा होगा। जो आप बात कर रहे हैं, आपका उद्देश्य कहने का एजुकेशन हब के लिए। मध्य प्रदेश में जबलपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहां 4 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन एजुकेशन हब केवल यूनिवर्सिटी होने से नहीं बनता, उसके लिए आवश्यक एनवायरनमेंट बनाने की आवश्यकता होती है। कोटा में बड़ा समुद्र है, 850 सांसद लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर होते हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। स्वाभाविक रूप से दक्षिण भारत के मंत्रियों से हमारा कोई संवाद नहीं होता और केंद्र के मंत्रियों के साथ में बैठकर हमारी चाय पानी भी नहीं होता। हम अपने विषयों को लेकर उनके पास जाते हैं और हम ये भी नहीं चाहते कि उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो या हमारा याराना हो या हमारी मित्रता हो। हम अपने विषयों को लेकर उनके पास जाते हैं, वो विषय उन पे पूर्ति करना नहीं करना। बहुत अच्छी परंपरा का निर्वाह ऐसे रखना भाई, 2 मिनट भाई, 1 सेकंड में फुटेज लेना कि पत्रकारों में अभी ध्यान था। 2 मिनट कहाँ बना दिए बीच में बस एक पारदर्शिता का स्वरूप उन्होंने पेश किया और लगातार जो भी लोकसभा की भूमिका थी हो गया, उसकी जानकारी आप सभी को दी और आप सभी को इस बात के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने भी ऐसे मुद्दों को अपने मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रखा और जो प्रयास किए गए उनकी जानकारी जनता के बीच में गई। लगातार विकास और लगातार विकास में सांसद जाकिर सिंह जी पहले से प्रयास कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से इस बात हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी लगातार जबलपुर के प्रति काफी ध्यान रखते हैं और काफी अनेकों कार्य उन्होंने विकास के किए। धन्यवाद।